आप देख रहे हो नेशनल भारत टाइम्स। आप देख रहे हैं नेशनल भारत टाइम्स। मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय पवन खेड़ा जी से कि वे अमेठी में गोरीगंज में फिल्म के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं यहाँ बहुत अरसे से आना चाहता हूँ। अमेठी की माटी को सलाम करने के नाम पर जाना चाहता हूँ कि इस माटी की वजह से इस देश को जो मिला वो अविस्मरणीय है, वो ऐतिहासिक है। तो भूमि अधिग्रहण कानून हो, तो किसानों का ऋण माफी हो, वो राइट टू फूड हो, भोजन का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, तो तमाम जो देश को उपलब्धियां प्राप्त हुई वो इस माटी के आशीर्वाद से ही मिली। इसलिए इस माटी को मैं नमन हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो हम और आप वोट देते हैं कुछ उम्मीदों के साथ। मन में एक आशा होती है कि अब ये जो हम वोट दे रहे हैं, ये निवेश कर रहे हैं और इस निवेश का अगले 5 सालों में कुछ फल आएगा। हमने देखा 10 साल आपने एक सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है देश में 10 साल से। जिन उम्मीदों से आपने वोट दिया, जिन आकांक्षाओं से आपने वोट दिया, अब जांचने का वक्त है, तोलने का वक्त है, मोलभाव करने का वक्त है। कि आप पहले ये बताइए कि 10 साल में हमारी आकांक्षाओं को क्या हुआ। फिर तो ये वोट मांगने आया, फिर से वोट मांगने आए, अपना बही खाता न दिखाए और फिर से जुमलों में उलझाए। अमेठी के लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब केंद्र में 10 साल से आप वोट आप विकास के लिए दें और बदले में आपको विनाश मिले, तो कंबल का कारखाना हो, तो संजय गांधी अस्पताल हो, बंद कर दिया जाए लूटपाट की स्थिति। सवाल उठाना जायज है और सवाल उठाना हम सबका हक भी है। आज देश के नौजवानों की क्या स्थिति है, क्योंकि अमेठी पूरे देश का भविष्य तय करता आया। तो अमेठी के लोग भी ये देख रहे हैं कि देश के किसानों की क्या स्थिति है, जवानों की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है। और अब जब संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे तो अमेठी की चिंता और बढ़ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब पहले तो रोजगार पे वार हुआ, किसानों की आय पर वार हुआ, महिलाओं पर वार हुआ, अब संविधान पर वार होगा, आरक्षण पर वार होगा, हमारे हकों पर वार होगा। ये चिंता, जायज चिंता अमेठी के लोगों को भी सता है। और ये चिंता सिर्फ अमेठी की नहीं, पूरे देश में मैं कम से कम 15 या 16 राज्यों में घूम कर आया हूं। पूरे देश में ये चिंता है। इस चिंता का जवाब वोट के दिन हमारे ही हाथ में है, हमें ही देना है, ताकि ये चिंता इस देश की आज नहीं, ये पिछले कई सालों से, दशकों से इस संविधान को खत्म करने पर तुले। इन्हें एक नफरत है भारत के संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर से। क्यों है ये नफरत, ये आप इनसे पूछिए। लेकिन लोगों के अधिकारों के खिलाफ है, हकों के खिलाफ है। इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ये इन्हीं के आंकड़े हैं जो इन्होंने संसद के पटल पर रखे। इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश में 1 घंटे में 4 महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई। इस देश में ये चाहते हैं कि हम सवाल न पूछे इनसे बही खाता न मांगे, इनसे पूछे नहीं कि क्या हाल है। ये सवालों से
से अभी चुप्पी है, एकदम चुप, कोई जवाब नहीं आया। डर डर ये है कि कहीं अमेठी के लोग पूछ न ले क्यों कंबल कारखाना बंद हुआ। डर ये है अमेठी के लोग ये ना पूछ ले कि संजय गांधी हॉस्पिटल क्यों बंद हुआ। ये डर क्यों है? अगर आपने काम किया है तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है? जाइए खुलकर बात कीजिए, बताइए आपने क्या किया। सुबह से शाम तक विवाद की रातें, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की रातें, समाज में जहर घोलने की रातें। आप क्या इस राजनीति देख रहे हो नेशनल भारत टाइम। और ये राजनीति क्यों की जा रही है? आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये राजनीति इसीलिए की जा रही है क्योंकि काम नहीं किया, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए ध्यान बटाना आवश्यक है। हम हमारे नौजवान नेता श्री राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, आपके यहाँ से भी गुजरी थी वो यात्रा। फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 11,000 किलोमीटर की यात्रा में जो संवाद स्थापित किया राहुल जी ने और हमारे नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, प्रियंका दीदी ने, जो संवाद स्थापित हुआ लोगों से, उससे निकलकर हमारा न्याय पत्र आया, हमारा मैनिफेस्टो आया, हमारी गारंटीज आई। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक घोषणा की, बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की कि अब जब हम जीतेंगे तो 10 किलो अनाज हम देंगे। ये स्थिति पैदा हुई है इस देश में कि अब ये आवश्यक हो गया, 10 किलो अनाज हम। आप देख रहे हैं नेशनल भारत टाइम्स।